नमस्कार, मेरा नाम है भूमि शर्मा और आप देख रहे हैं झारखंड प्रभात। झारखंड प्रभात के एआई, शिक्षा और रोजगार के इस सीरीज में आज हमारे साथ मौजूद हैं जिसको वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे जी, जो कि इंटेक के राष्ट्रीय सेक्रेटरी भी हैं। पांडे जी एक जाने माने और अनुभवी श्रमिक नेता हैं और ये पहले टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये हमेशा से मजदूरों के समस्याओं और उनके अधिकारों के लिए सक्रिय नजर आए हैं और उनके समाधान के लिए लगातार लड़ते भी दिखे हैं। आज इनसे हम बातचीत करेंगे अभी के बदलते समय यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बारे में कि आखिर एआई कैसे मजदूरों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है या एक अभिशाप के रूप में सामने आ रहा है। सबसे पहले तो सर, झारखंड प्रभात के इस वीडियो में आपका स्वागत है और मेरा पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा कि आजकल मज़दूरों के लिए एआई किस रूप में सामने आएगा? क्या ये एक अभिशाप के रूप में सामने आएगा या मददगार होगा? धन्यवाद। मैंने अभी जस्ट कह रहा था कि जिस टाइम में राजीव, देखिए कोई चीज़ है ना, कोई चीज़ को हम लोग तुरंत नकार देते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है। तो अच्छा नहीं है तो क्यों अच्छा नहीं है, क्यों ख़राब है, उसका कुछ त्रुटि भी हो सकता है, कुछ फ़ायदेमंद भी हो सकता है। ये नहीं है कि 100% जो है सो फ़ायदेमंद ही होता है। लेकिन हम एक बात ज़रूर कहेंगे, आप अभी जस्ट बोल रहे थे कि राजीव गांधी जी जब आए थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उस समय में कंप्यूटर लाए हो। उस समय काफ़ी देश भर में काफ़ी जो है सो इसका विरोध हुआ कि नौकरी चले जाएगी, ऐसे होगा वो होगा। लेकिन बाद में जो है सो लोग उसको समझने लगे और आज तो अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि ये जो है कंप्यूटर, बिना कंप्यूटर का, बिना मोबाइल का, उन्हीं का टाइम का है, कुछ होता ही नहीं है। सब कंप्यूटर से ही होता है, मोबाइल में होता है। मैं कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये आर्टिफिशियल जो है इंटेलिजेंस, जो एआई का कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर विज्ञान की शाखा है जो मशीनों को इस साल की तरफ खींचते हैं, सोचने के, सीखने के, निर्णय लेने और समस्याओं का हल करने की क्षमता प्रदान करती है। यह तकनीक डेटा का विश्लेषण करके पैटर्न पहचानती है और बिना इंसान दखल के काम जैसे चैटबॉट्स, सेल्फ ड्राइविंग कार कर सकती है। यूट्यूब में भी आप देखें हैं +3 एआई की मुख्य विशेषता है उदाहरण सिखाना। लर्निंग मशीनें डेटा से पैटर्न सीखती है, तर्क करना, रीजनिंग, सही निर्णय लेने के लिए लॉजिक का उपयोग करती है, सुधार, सेल्फ करेक्शन, अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए पिछले अनुभवों का उपयोग करती है। उदाहरण ChatGPT, गूगल, जेमिनी, एलेक्सा, सिरी और फेशियल रिकग्निशन। YouTube 3 यह वीडियो एआई का अर्थ है उसके काम करने का तरीका को समझाता है। एआई क्या है, इस पर हम लोग बहुत सारा प्रशिक्षण चल भी रहा है कि लोग जानना भी चाहते हैं, आम आदमी भी जानना चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सप्लेन इन हिंदी और एम्प्लॉयबिलिटी। यूट्यूब स्टडी ITI स्किल्स। एआई का उद्देश्य मशीनों को अधिक स्मार्ट और स्वायत्त बनाना। भारत स्किल्स 1M एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सप्लेन्ड इन हिंदी, एम्प्लॉयबिलिटी, यूट्यूब स्टडी ITI स्किल, प्रोडक्शन टू एआई हिंदी, एआई से परिचय। यूट्यूब प्रथम ओपन स्कूल हिंदी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई क्या है? IBM ट्रांसलेशन कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर और मशीनों को मानव सीखने, समझने, समस्या समाधान, निर्णय लेने, रचनात्मक और स्वायत्तता का अनुकरण करने में। IBM मॉड्यूल 13 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से परिचय। भारत स्किल्स पसंद आया ये गाना मेरे आपके लिए सुझाव वाले हिस्से में था। मुझे लगता है कि एआई ने मेरे देखे गए वीडियो का आधार पर यह गाना चुना होगा या एआई के बारे में।
भारत स्किल्स। एआई क्या है, व्हाट इज एआई है। यूट्यूब टेक्निकल ज्ञान एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई, परिभाषा, उदाहरण, प्रकार, अनुप्रयोग, कंपनियां। ट्रांसलेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की एक डिजिटल कंप्यूटर या कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट को उन कार्यों को करने की क्षमता है जो आम तौर पर बुद्धिमान प्राणियों से जुड़े होते हैं। व्हाट इज द एप्लीकेशन इंटेलिजेंस एआई। यूट्यूब सार्कियो जॉब, ये जो है हम लोग जब क्रिकेट में भी देखते हैं, जाते हैं तो आजकल देखते हैं एआई का वो दिखाता है, ये तो लगता है, पहले हम नहीं समझ पाते थे क्या है भाई, जो एक तो घोड़ा का तरह चल रहा है। तो ये सब चीज़ है, लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे, इसका अच्छा भी है और इसका ख़राब भी है। अच्छा है कि भाई चलिए लोगों को, अभी देख रहे हैं हम लोग इसमें कंप्यूटर में कि मेरा चेहरा आपका चेहरा बार बार बना देता है, मेरा शरीर आपका शरीर में दे देता है। तो ये सब जो चीज़ है ये ख़राब है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन कुछ अच्छा चीज़ है जो एआई के द्वारा जो दिखाई दे रहा है वो बहुत ही अच्छा है। इससे भविष्य में लोगों को फ़ायदा होगा और आजकल हम देख रहे हैं कि लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो अच्छा चीज़ है, इसको लोग फ़ायदा उठावें, अच्छी चीज़ को ग्रहण करें और ख़राब चीज़ को त्याग दें। तो हम यही कहेंगे। मैं बहुत ज़्यादा एआई के बारे में नॉलेज भी नहीं रखता। मेरे को ज़्यादा ट्रेड यूनियन के बारे में अगर पूछिएगा तो उसके बारे में हम बता दें, क्योंकि मेरा 42 साल ट्रेड यूनियन हो गया और 42 साल में हम लोग बहुत कुछ सीखा। हमारे नेता गोपाल बाबू थे, उनसे हम लोगों ने सीखा और आगे बहुत सारा काम हम लोगों ने किया। तो इसलिए जो है सो जो मैंने भी ये भी एआई जो है इसको पढ़ के सुना दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन फिर भी लेकिन अच्छा है। इसका अच्छी चीज़ को ज्ञान में लें और ख़राब चीज़ को त्याग दें। धन्यवाद। आज के युग में मजदूरों या कर्मचारियों के लिए एआई किस तरह से साबित हो रहा है और क्या ये आगे और बदलाव क्या ला सकता है? देखिए, सच पूछिए ना तो पहला काम एआई के लिए हम बोलेंगे प्रशिक्षण होना चाहिए। ये इसका चाहे यूनियन में हो या कंपनी में हो, अभी जितना स्पीड में चर्चा कर रहे हैं, यूनियन भी कर रही है, मैनेजमेंट भी कर रही है, क्योंकि हम लोग का भी ट्रेड यूनियन में इसका चर्चा हो रहा है। इसको जो है सो थोड़ा और बृहद रूप में इसका परिचालन होना चाहिए, लोगों को जानकारी में आना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए एआई के बारे में। एआई है क्या, तो उसके बारे में भी बहुत लोग हैं जो इसको जिज्ञासा है, जो जानना चाहते हैं। तो एआई के बारे में ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा अभी 1-2 लोग आए भी थे हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए। तो उसको जो है सो सबके जानकारी के लिए कि एक एम्प्लॉई को जानकारी होना चाहिए एआई क्या है, इसमें खासियत क्या है, फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। तो उसके लिए एक प्रोग्राम हमेशा एक होना चाहिए बीच बीच में। ओके सर, आज के युवा जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको एआई के इस दौर में क्या रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए, पहला तो आज के टाइम में नौकरी तो मिल नहीं रही है और कंपटीशन है, और इस कंपटीशन के युग में बहुत मेहनत करने का ज़रूरत है। अभी देखिए रिजल्ट आया ना, 99 पॉइंट कुछ आया, एक बच्चा का 100% आया। एक लड़की है कोई, उसका क्या तिवारी ने क्या है, सांभवी तिवारी है, उसका सोचिए 100% नंबर लाना, 100% नंबर लाना, ये माने आज के टाइम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम सुनते थे हम लोग, जो राष्ट्रपति थे का जी, तो सुनते थे। और आज के टाइम में आगे बढ़ने के लिए एआई हम समझते हैं कि उपयोग के रूप में काम आएगा, और वो जो है सो उस पर हम लोगों को सीखना चाहिए, जानना चाहिए, ट्रेनिंग लेना चाहिए। पहला तो ट्रेनिंग वो बहुत ज़रूरी है। तो आने वाले समय में हम लोग भी मैनेजमेंट से भी बोलेंगे
कि इसको एआई को और कैसे बृहद रूप से इसको कैसे बढ़िया किया जा सके, इस पर हम लोग उठाएंगे, इस बात को रखेंगे भी और बात भी करेंगे। सर, अभी आपने कहा कि अब के युग में नौकरियां पाना इतना आसान नहीं है, नौकरियां ख़त्म भी हो रही हैं, तो हाँ। क्या ये एआई की वजह से हो रहा है या कुछ और कारण है? कंपटीशन का युग है हम्म, अभी, युग जो है वो कंपटीशन का युग है। और कंपटीशन में अब जैसे हमने कहा कि 100% नंबर आया, तो जो अच्छे नंबर लाएंगे 100%, 95% नौकरी उन्हीं की होगी। पहले तो होता था कि भाई टाटा स्टील में चलो भाई नौकरी हो जाएगा, बाप का सर्विस है, नौकरी तो मिलना ही है, उसी में शादियों भी लगना, ये दहेज का भी बात हो जाता था। अब वो ज़माना गया, अब कंपटीशन का युग है और एआई के चलते नहीं, ऐसा अभी ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा है, समझे ना। ऐसा दिखाई भी नहीं दे रहा है एआई के चलते नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी जा रही है, वो ऐसा बात नहीं है। लेकिन युग कंपटीशन का आ गया है। अभी हर कंपनी एक कंपनी से कंपटीशन में लगी हुई है और नए कारखाने नहीं आ रहे हैं, कारखाने की कंपनी कहीं लग ही नहीं रही है। तो जब कंपनी नहीं लगेगी, नया जनसंख्या बढ़ेंगे, तो नौकरी का अभाव तो होगा ना। सर, आज के श्रमिकों के लिए क्या नई नीतियाँ की आवश्यकता है? आज के टाइम में देखिए, ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आज लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे करके देखिए, आईटीआई पहले लेते थे हम लोग, तो भाई आईटीआई कर दो तो नौकरी मिल जाएगी। अब आईटीआई का युग धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, डिप्लोमा के तरफ आया है, ये भी ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे करके। लोग बीटेक, पहले था कि भाई अगर आप 7 क्लास पास भी है तो नौकरी में आ जाइएगा, अब वो ज़माना नहीं है। टेक्निकल होना बहुत ही ज़रूरी है, और अगर आप टेक्निकल नहीं होंगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा, ये जान लीजिए। वो मैट्रिक और आईए और बीए करके आप नौकरी पा नहीं सकते हैं। सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि मार्क्स अभी तो सबके आ जा रहे हैं, लेकिन जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या अभी आपको क्या लगता है कि इस युग में डिग्री ज़्यादा ज़रूरी है या फिर स्किल? देखिए, अपने अपने जगह दोनों ज़रूरी है। स्किल तो होना ही चाहिए और डिग्री भी होना चाहिए। आप देखेंगे कि अभी दोनों का ज़माना है, ऐसा नहीं है कि स्किल नहीं होगा, स्किल नहीं होगा तो नौकरी ही नहीं मिलेगा। और जहाँ तक सवाल है डिग्री का, डिग्री बहुत, वो भी अपने जगह में उसका महत्व है। तो दोनों अपना अलग अलग जगह में दोनों का महत्व है, इसलिए दोनों अपना जिसको जो लाइन मिला वो लाइन में वो आगे बढ़ेगा, काम करेगा, पढ़ेगा लिखेगा, नौकरी होगी। लेकिन अभी के टाइम में आप बता रहे हैं, अभी जैसे टाटा स्टील में 2030 में, इसलिए कि मेरा 42 साल हो गया ट्रेड यूनियन का, तो 2030 में अभी देखिएगा आने वाला समय में, अभी कोयल वगैरह, कोल जो है, माइंस वगैरह, वो जो है सो वहाँ बीट करना पड़ेगा, कंपटीशन में आना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक जो है सो, अब हमारी कंपनी पुरानी है, टाटा स्टील वगैरह जितना है, तो पुरानी कंपनी होने के कारण आपका जो है सो पहले कोल माइन सब अपना था, सब धीरे धीरे निकल जाएगा, तो उसको आपको नीलामी में जाना पड़ेगा, बीट करना पड़ेगा, तो कंपटीशन जो है सो उसमें बढ़ेगा। बिल्कुल सर। ठीक है सर, धन्यवाद। आशा है कि इस वीडियो के अंत तक में भी आपको भी आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अभी के लिए बस इतना ही, और सर अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें झारखंड प्रभात।